तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। नाज़रीन, जिस तरीके से हम मुल्क के हालात को देख रहे हैं और ये मुल्क अब किस दहाने पर चल रहा है, मुल्क इतना खतरनाक होते चला जा रहा है कि आए दिन यहाँ पर सिर्फ शरंगेजी, मुसलमानों को मारने काटने या मुसलमानों को मुल्क से भगाने या मुसलमानों को सिर्फ यहाँ पे गद्दार दहशतगर्द करार देने की बातें चल रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ मुसलमानों के लेकर के क्यों इतना फिसाद, क्यों इतना जहर, क्यों इतना अंदर अपने आग बगोला हो रहे हैं? और ऐसे ही फिरका परस्त जिनको अपनी खुद मजहब की किताबों के बारे में इल्म नहीं, मजहब के भगवानों के बारे में इल्म नहीं, लेकिन मुसलमानों के बारे में ये बराबर इल्म रखते हैं। ऐसे ही फिसादियों की वजह से मुल्क की बदअमनी बढ़ती जा रही है। मुल्क में आए दिन फिसादियों का मामला बढ़ता जा रहा है। एक और फिसादी ने मुसलमानों को लेकर इस तरह खतरनाक बयान दिया है और खुलेआम मुसलमानों को गाली भी दी है। मुसलमानों को गाली देते हुए मुसलमानों को मस्जिदों के अंदर घुसकर मार देने की भी धमकी दी है। आइए बात करते हैं महाराष्ट्र से बीजेपी के फिसादी एमएलए जिसका नाम नीतीश राणे बताया गया है। नीतीश राणे जो एमएलए है महाराष्ट्र में बीजेपी से है। बीजेपी के फिसादी एमएलए एक इजलास में कह रहे हैं कि अगर कोई भी मुल्ला मुसलमान अगर राम के मामले में आएगा तो हम उसको मस्जिद में घुसकर चुन चुन कर मार देंगे। और इससे पहले इसने अपने जहरीले अंदाज में मुसलमानों को गाली भी दी है। तो क्या ये कब तक चलता रहेगा? क्या मोदी जी को ये तमाम बातें या तमाम हालात नजर नहीं आते, या फिर मोदी जी ये तमाम हालात देखने के बाद से नजरअंदाज कर रहे हैं? आखिर क्यों ये चल रहा है मुसलमानों के साथ? अगर ऐसा ही चलता रहा तो यहाँ की तमाम अमन व अमान की हवा, यहाँ की गंगा जमनी भाईचारगी और एक दूसरे के साथ मजहब और प्यार को लेकर जो चल रहे जमाने से चलती रिवायत आ रही है, वो एक न एक दिन बहुत जल्द दफन हो जाएगी। आइए इस फिसादी की जबान सुनकर आप भी क्या कहेंगे इस मामले पर। वापिस एक बार अगर हमारे रामगिरी महाराज के तरफ समझ लो पाहिजे ना, नहीं तो बोलते ये तो मराठी में बोल के गया, मेरे को कुछ समझा ही नहीं, इसलिए तेरे को जो भाषा में समझता है ना वो भाषा में धमकी देके जा रहा हूं। हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी मस्ती तुम लोगों ने किसने भी की तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। तुमको तुम्हारी कौम की अगर तुम्हारी कौम की अगर चिंता होगी तो हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ कुछ भी बोलने का नहीं, वरना वो जवान हम लोग सही पे रखेंगे नहीं, ये तुम लोग याद रखना। नाही चालणार माझ्या देशामध्ये या सगळ्या गोष्टी आम्ही पाहतोय युट्यूबवर आणि सोशल मीडियावर कोण कोण आमच्या रामगिरी महाराजांच्या बद्दल हे एक एक मौली उठतायत आणि भाषणं देत आहेत, धमक्या देत आहेत, त्यांना अंगावर जाण्याची भाषा करतायत, आमच्या हिंदू धर्माच्या बद्दल वेळा वाकडा बोलतायत। पोलिसांना मी सांगेन वेळेतच ते युट्यूबचे चॅनल बंद करा। प्रत्येकावर आमचं लक्ष आहे, नाहीतर कुठेही तो त्यांचा कोण धर्मगुरू किंवा मौलवी अशा कुठल्या स्टेजवर असं कुठेतरी बडबडत आम्हाला दिसला तर त्याला काय आम्हाला मी सोडणार नाही, हे तुम्ही लोकांनी लक्षात ठेवा। त्यांना दाढी दाग करण्याची पण जागा आम्ही ठेवणार नाही, म्हणून उगाच वाकड्यामध्ये आमच्या जाऊ नका। कोणाचा देश आहे हे पहिला माहिती घ्या, याबद्दल पहिला विचार करा। हिंदू मोठ्या संख्येने असताना कशाला चिंता करायची आमच्या महंतांनी आणि आमच्या महाराजांनी? आम्ही नाही काय करू शकत त्यांच्या संरक्षणासाठी? नुसतं घोषणा देत बसायचं? उठाव डांडे भगाव काय काय फक्त घोषणा? कधी भगवणार? मिलादुन नबी का 17वां अजीम शान जलसा मरहूम अलहाज मोहम्मद हाजी कुरैशी साहब की जानिब से जो बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के दामन में रहते हैं बतारीख 10 सितंबर 2024 बरोज मंगल बाद नमाज ईशा बमुकाम पहाड़ी शरीफ बस स्टैंड। सदर जलसा डॉक्टर सैयद मोहम्मद महमूद सफीउल्लाह हुसैनी अलमारूफ वकार पाशा साहब। बैरूनी मेहमानी खुसूसी हजरत मौलाना सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला निगरानी सुन्नी दावत इस्लामी मालेगांव। इंशाअल्लाह हर साल की तरह इस साल भी कुरान अंदाजी के जरिए हर
ہر جمعرات پابندی کے ساتھ آنے والے محفل درود و سلام 313 میں جو حاضر ہوتے ہیں ان میں سے خوش نصیب کو کنوینر جلسہ عمرہ بھیجنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس بابرکت محفل میں اپنے دوست و احباب کے ساتھ تشریف لائیں۔ بمقام پہاڑی شریف بس اسٹینڈ۔ بانی جلسہ الحاج محمد حاجی قریشی صاحب، کنوینر جلسہ الحاج محمد پاشا قریشی صاحب۔